डियर स्टूडेंट, क्लास 12th में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे हम बात अगर करते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी, इन चार डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से इस ट्रिक की हेल्प से याद कर सकते हैं। अब देखिए इस ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप ज़रा ध्यान से देखें। मुल्ला, नवाज, फालतू, मरे, काजी, सोलवे 1 लीटर में स्विस नहीं गए। इसका यूज़ कैसे करेंगे? तो पहले आप लिखेंगे, देखिए मुल्ला, नवाज, फालतू, मरे, काजी, सोलवे 1 लीटर में, 1 लीटर में। तो आप तीनों जगह 1-1 लीटर लिख दीजिए। फिर आगे लिखा है इसमें स्विस नहीं गए, तो ये लिखा है यहाँ पर स्विस, SWES। जब आपको स्विस लिखना हो तो नीचे से जाना है, स्विस, SWES, स्विस। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? नहीं गए, ये न मना कर रहा है ये, तो आप एन लगा दो यहाँ पर, सभी जगह पर एन 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 ऐसे हमने लगा दिया। अब इस एम का मतलब होता है यहाँ पर मोलैरिटी, एन का मतलब होता है नॉर्मेलिटी, एफ का मतलब होता है फॉर्मेलिटी और एम का मतलब होता है मोलालिटी। लिटी मतलब स्मॉल एम, छोटा। और यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है काजी सोलवे यानी केजी सोलवे। फिर आगे लिखा है 1 लीटर। कॉमन सेंस की बात है कि 1 लीटर क्या होता है भाई? सॉल्यूशन ही होता है। तो आपने यहाँ पर ये सॉल्यूशन लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ जो SN अभी आपको जो नज़र आ रहा है, वैसे तो था स्विस, SWES, फिर नहीं गए तो इस सभी जगह पर हमने क्या कर दिया? NN लगा दिया। अब देखिए इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। फिर इसी तरीके से आप नीचे देखो, नीचे भी सेम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर EN का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर यहाँ पर इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेट फार्मूला ऑफ सॉल्यूट। नेचुरल सॉल्यूट तो सभी जगह आएगा ही, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसको अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, कि अगर हमको मोलरिटी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फिर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल M। ठीक, अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पर देखिए मोल, मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट होगी। फिर आगे चलते हैं, हम नॉर्मेलिटी की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ये है क्या? नॉर्मेलिटी है। फिर इसी तरह से हम आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ वेट फार्मूला ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर एक बात को जरा गौर करना है कि ये चीज़ इसमें डाली गई है, ये चीज़ इसमें डाली गई, यानी कि इसको हमको इसमें यूज़ करना है, यानी इधर, यानी कि इसके अंदर। अब हम अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी में क्या हो रहा है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सोलवे। सोलवे का मतलब होता है सॉल्वेंट, यानी कि इस तरह से ये सॉल्वेंट। जब आप सॉल्वेंट लिखें तो उसके नीचे प्लीज़ आप है ना अंडरलाइन ऐसे कर लो। इसका मतलब क्या निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इनकी यूनिट निकालना बहुत इजी होता है। कैसे? देखो, इसकी यूनिट मैंने बताई थी आपको, मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वेट फार्मूला पर लीटर
और इसकी क्या होगी, मोल पर केजी, ये सब की यूनिट आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि टेम्परेचर का मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, इन पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, मोलैरिटी में यहाँ सॉल्यूशन है, ये देखिए ये सॉल्यूशन, यहाँ पर भी नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन है, फॉर्मेलिटी में भी क्या है, ये सॉल्यूशन है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपको पता है, दिस इज द चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ है। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो किसी भी गैस का जो डेफिनेट वॉल्यूम होता है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को भी अगर आप ध्यान से समझ सकते हैं कि टेम्परेचर में अगर हम चेंज करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है, चेंज होता है। आपको पता है सॉल्यूशन क्या है, ये वॉल्यूम है यहाँ पर। तो अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो मोलैरिटी में भी चेंज आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है, यानी ये चेंज हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो नॉर्मेलिटी में भी चेंज आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन है। फिर इसी तरीके से अगर हम फॉर्मेलिटी में टेम्परेचर चेंज करते हैं तो यहाँ पर भी है ना, ये टेम्परेचर के साथ फॉर्मेलिटी में भी चेंज आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन यानी कि वॉल्यूम है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर मोलैरिटी की बात करते हैं तो मैंने एंटी के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। इस अंडरलाइन का मतलब होता है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो सॉल्वे यानी कि सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और एन टी का मतलब होता है नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इस ट्रिक को आप एक बार फिर से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। मुल्ला, नवाज, फालतू, मरे, काजी, सोलवे 1 लीटर में स्विस नहीं गए। यानी कि इसको आप एक बार फिर से देखिए, इसको सेट कैसे कर रहा है, देखिए मुल्ला, नवाज, फालतू, मरे, फिर आगे देखिए काजी, सोलवे 1 लीटर में, यानी कि आपको तीनों जगह 1-1 लीटर लिखना पड़ेगा। ये देखिए आपने लिख दिया 1 लीटर में, ठीक। अब 1 लीटर क्या होता है, सबको पता है भाई, ये सॉल्यूशन होता है। ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, आगे ट्रिक को अगर हम ध्यान से देखें, काजी सोलवे 1 लीटर में स्विस नहीं गए, यानी स्विस नहीं गए, यानी इसको अगर आप ध्यान से देखें यहाँ क्या लिखा है, स्विस नहीं गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर स्विस, SWE, यानी देखो SWE और यहाँ पर S। अब मना कर रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये नहीं गए, यानी मना कर दिया, नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, नहीं गए, ऐसे हमने इसको सेट कर लिया। अब उसके बाद क्या है, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये क्या है, सोचो दिमाग से, मोलैरिटी, ये क्या है, नॉर्मेलिटी, ये क्या है, फॉर्मेलिटी, ये क्या है, मोलैलिटी, यानी छोटा छोटा मोलैलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्या है, केजी सॉल्वे, सॉल्वे का मतलब सबको पता है भाई, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। वैसे भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जो एक्सेस क्वांटिटी में होता है वो तो सॉल्वेंट होता है, और जो स्मॉल एक्सटेंट में होता है, जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, वो सोल्यूट होता है, ठीक है, ठीक है। सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मिलकर के ही सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं। अब हम आगे देखें इसको, देखें यहाँ पर क्या लिखा है, इस SN का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ वेट फार्मूला ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर से देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉरी एक बार फिर से जरा ध्यान से देखें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ वेट फार्मूला ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब इस ट्रिक को पूरी तरह से आप समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ मैंने इसको पूरी तरह से आपको समझा है, इसको आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, मुल्ला, नवाज, फालतू, मरे, काजी, सोलवे 1 लीटर में स्विस नहीं गए, इस ट्रिक के थ्रू हम 4 चीज़ों को, यानी कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और मोलालिटी,
ठीक है, इन चारों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से तरीके समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग दो चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक तो मोलारिटी में, एक मोलालिटी में। अब आपका वो कन्फ्यूज़न जो है दूर हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी तरीके से समझो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप यहाँ देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो अब यहाँ से डिफरेंस आपको पता चल गया कि यहाँ पर बात होती है सॉल्यूशन की और यहाँ पर बात होती है सॉल्वेंट की। ठीक है, और मैंने आपको यूनिट के बारे में भी कह रखा था कि यूनिट जो है वो यहीं से आती है। ये देखिए, मोल पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वेट फार्मूला पर लीटर। फिर यहाँ आप जरा ध्यान से देखें, मोल पर केजी, ये भी हो गया। फिर हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर पर अगर हम कोई चेंज करते हैं तो इन मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी और मोलिटी में क्या चेंज आते हैं। तो ये बात क्लियर है कि देखिए आप जरा ध्यान से, यहाँ सॉल्यूशन है यानी वॉल्यूम, यहाँ सॉल्यूशन है यानी कि वॉल्यूम, यहाँ सॉल्यूशन है यानी कि वॉल्यूम। अगर हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो मोलरिटी में भी चेंज आएगा, नॉर्मलिटी में भी चेंज आएगा, फॉर्मलिटी में भी चेंज आएगा, तीनों में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन मोलरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए। जब स्ट्रिक को समझा रहा था तो मैंने आपको कह रखा था कि सॉल्वेंट जब भी आप लिखते हैं सॉल्वेंट, एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, ये देखिए, ये सॉल्वेंट, ये लिखा, एंटी के नीचे अंडरलाइन कर लो ताकि आपको याद रहे, नो इफेक्ट टू टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो इस ट्रिक से, है ना, आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी एंड मोलरिटी, ये चारों चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, थैंक यू।